भोग में संतोष रखिए, भोजन में संतोष रखिए, संसार सुख में संतोष रखिए, संपत्ति में संतोष रखिए, किंतु भक्ति में लोभ रखिए। जिसे भक्ति में संतोष होता है उसकी भक्ति कच्ची है। भक्ति में तड़प तो हो लेकिन तनाव नहीं। भक्ति में बड़ी शक्ति है। जिसने भरपेट भोजन किया है उसे 4-6 घंटे भूख नहीं लग सकती। ऐसे ही जिसने सच्चे मन से प्रभु की भक्ति की है उसका मन भी 4-6 घंटे पाप में नहीं जा सकता। किसी नए पंथ या धर्म का सृजन करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं दुनिया में कोई नया पंथ देने नहीं आया हूँ, बल्कि लोगों को पांव देने आया हूँ ताकि वे धर्म पथ पर चल सकें। लोगों को पंथ देने आया हूँ ताकि वे उन्मुक्त होकर उड़ सकें। इन कड़वे प्रवचनों का मकसद लोगों के दिलों को प्रभावित करना नहीं है, वरन लोगों के दिलों को प्रकाशित करना है। मैं किसी का मजहब नहीं, बल्कि मान्यता बदलने आया हूँ। एक सेठ बीमार था, दवा खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। आखिर वह हकीम लुकमान से मिला। लुकमान ने कुछ गोलियां दी और कहा, इन्हें दिन में 3 बार अपने माथे के पसीने में पिघलाकर खा लेना। सेठ कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, बड़ी चमत्कारी दवा है। लुकमान हंसा और बोला, दवा क्या उपलों की राख थी, पर उसे 3 बार माथे पर पसीना लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। ये चमत्कार उसी पसीने का है। सच्ची नींद और सच्चा स्वाद चाहिए तो पसीना बहाना मत भूलिए। कई तरह के दान में एक रक्तदान भी है। रक्तदान एक पुण्य कार्य है। खून देने से कम नहीं होता, फिर बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम बाल काटते हैं और फिर बढ़ जाते हैं, हम नाखून काटते हैं और फिर बढ़ जाते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं और फिर बढ़ जाता है। खून देने से तुम्हारा तो कुछ घटता नहीं है। हाँ, किसी मरते हुए को नई जिंदगी जरूर मिल जाती है। रक्त पानी बने इससे पहले उससे किसी की जिंदगानी बना दो। याद रखें, जीते जी रक्तदान, जाते जाते देहदान, जाने के बाद नेत्रदान। लेना ही लेना लोभ है, देना ही देना त्याग है। लेना भी सहयोग है। लेना ही लेना पशु धर्म है। लेना देना मनुष्य धर्म है। देना ही देना ये संत धर्म है। दुनिया का नियम है, जो लुटाओगे वही लौट कर आएगा। जो ठगता है वो खुद भी ठगा जाता है। जो देता है वही पाता है। जरा देकर तो देखो। मांगने पर देना अच्छा है, लेकिन जरूरत समझकर बिना मांगे देना और भी अच्छा है। जरूरत पाप नहीं है, जरूरत से ज्यादा रखना पाप है। आदमी धीरे धीरे आसमान में पहुंच रहा है। बेंगलोर में 20 मंजिला इमारत पर पहुंच गया है। दिल्ली में 30 मंजिला, मुंबई में 40 मंजिला, लंदन में 100 मंजिला इमारत पर पहुंच गया है और अमेरिका में तो चांद पर ही पहुंच गया है। आदमी हर पल ऊंचे से ऊंचा जा रहा है, लेकिन ये भी सच है कि ऊंचे लोग ऊंची बेईमानी। अगर हम इन ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले इन तथाकथित ऊंचे ऊंचे लोगों को सुधार सकें तो देश और दुनिया का कायापलट ही हो जाएगा। अगर आप मुझ तरुण सागर का कहा माने तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि अपने मित्र, चित्र और चरित्र को हमेशा रखें पवित्र, क्योंकि यही है जिंदगी का असली इत्र। आपको पता है कि चरित्र के पतन में प्रायः गलत मित्रों और गलत चित्रों का हाथ होता है। गलत मित्र और गलत चित्र चरित्र को नष्ट करने वाला अमोघ शस्त्र है, अथवा यूं कहो कि कभी खाली न जाने वाला ब्रह्मास्त्र है। जिंदगी में 3 चीजों का अर्जन जरूर करें। बचपन में ज्ञान का, जवानी में संपत्ति का और बुढ़ापे में पुण्य का। बचपन अध्ययन के लिए है, जवानी अर्जन के लिए है और बुढ़ापा आत्मचिंतन के लिए है। किसी छात्र ने पूछा कितने घंटे पढ़ना चाहिए। जिस क्लास में है, स्कूल की पढ़ाई के अलावा उतने घंटे। 10वीं में हो तो 10 घंटे, 12वीं में हो तो 12 घंटे। एक बार सीए कर लो तो जिंदगी एसी में कटेगी।